20 तारीख को नगरी म्यूनसिपल कमेटी में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में लोकल बॉडी अर्बन डायरेक्टर खुद पहुंचते हैं। इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि नगरी के 13 जो पार्षद हैं वो मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, वो अनिल सिंह जी मौजूद थे, और साथ में बीडीसी चेयरमैन भी उपस्थित थे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नगरी के साथ लगती पंचायत जो है वार्ड 7 और वार्ड 6 के जो मेंबरान थे वो भी उपस्थित थे। तो कुल मिलाकर ये जो मीटिंग थी ये हदबंदी को बढ़ाने के लिए, कमेटी की जो हदबंदी थी उसको बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसमें डायरेक्टर लोकल बॉडी अर्बन का कहना था, जहाँ तक हमें पता चला है कि लोकल बॉडी अर्बन का कहना था कि हदबंदी को बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले उन लोगों की राय ली जाए जो लोग इसके साथ आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जिसके बाद एक टीम गठित की गई, जो टीम पंचायत घर में पहुंचकर वहाँ के लोगों की राय जानने का प्रयास किया। हालांकि उस मीटिंग में भी बीडीसी चेयरमैन उपस्थित थे, वो 2 पार्षद जो 2 वार्ड मेंबर जो पंचायत से आते हैं 6 और 7 से, वो भी उपस्थित थे, और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। टीम की ओर से लोगों की राय ली गई, जिसमें लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया। लोगों का कहना था कि वो पंचायत में ही सेटिस्फाई हैं, जिसे उन्होंने रिकॉर्डिंग के तौर पर एक वीडियो भी बनाई, वो अपने साथ रिकॉर्ड के तौर पर ले गए। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के बाद सबका जम्मू कश्मीर भी चाहता है कि लोगों की राय ली जाए, और लोगों को क्या कहना है, क्या लोगों की राय है इस पूरे मसले को लेकर, जो पंचायत क्षेत्र से कमेटी की हदबंदी में आने वाले हैं। तो हमने कुछ लोगों से बात की है, आइए सुनाते हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा जो पंचायत वार्ड नंबर 6 और 7 में आते हैं। क्या लोगों ने अपनी राय व्यक्त की, आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। मैं जशपाल, वार्ड नंबर 7 तरवाला नगरी पड़ोल का रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जो पिछले हफ्ते यहाँ तशरीफ लाए थे नगरी में, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे लोगों को बोलने का कुछ अवसर दिया, हमारी राय पाने का अवसर दिया कि ये जो वार्ड नंबर 6 और 7 है इसको हम लोकल बॉडी में ले रहे हैं। डायरेक्टर साहब के हम बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने कहा है कि पब्लिक की राय ली जाए कि क्या वो लोग आना चाहते हैं कि क्या वो पंचायत में रहना चाहते हैं। हम उनका बहुत बहुत ही मशकूर हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और ऐसे अफसर होने चाहिए, ऐसे बायोक्रेट्स होने चाहिए जो पब्लिक का सोचते हैं। उन्होंने सबसे पहले पब्लिक को ही ये हक दिया है कि जो पहले पब्लिक की राय, क्या लोग वहाँ के वो खुश हैं कमेटी में आने के, या वो गांव में रहना चाहते हैं। मेरी अपनी राय ये है कि जो सभा हुई है मेरे तरवाला मीरपुर जगहों में, उसमें मुझे भी बुलाया गया था, जहाँ लोगों ने, सभी लोगों ने जो 6 और 7 नगरी के वहाँ गए हुए थे, वो सब ने यही अपनी राय दी कि हम पंजाब में रहना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जामनगर बैंक में मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। मैं अपनी राय से ये रहूँगा कि गाँव की लाइफ जो है जी अच्छी है, क्योंकि शहर के लोग आज उठकर गांव में आ रहे हैं। क्यों? प्रदूषण की वजह से। कुदरती ही गांव में रहने का चांस मिला है। गांव में जो पोल्यूशन है वो बहुत कम है। हम पोल्यूशन से दूर रहना चाहते हैं। गांव की लाइफ को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो PRI की स्कीमें हैं, ये बेसिकली ये जो अपने ग्रास रूट लेवल पर गांव में ही मिलती हैं, शहरों में कम मिलती है। शहरों में टैक्स हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वो इतने टैक्स नहीं दे सकते कि वो टाउन एरिया कमेटी से नक्शा पास कराएंगे, दुकान के लिए नक्शा पास कराएंगे, सब्जियां वगैरह जो उसके टैक्स होते हैं, इनसे हमारी थोड़ी लाइफ अलग है और फ्री है। तो बाकी जितने भी लोग वहां आए थे, उन्होंने सबने यही कहा है कि हम डायरेक्टर साहब के बहुत मशहूर हैं।
जिन्होंने हमारी राय पाई है, मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि हम मतलब पंचायत में ही रहेंगे। नगरी के वार्ड नंबर 6 और 7 पंचायत में ही रहेंगे, इसमें मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा। बाकी 2 लफ्ज मैं इसके लिए जरूर कहूंगा कि वो मेरे अपने लिखे हुए हैं। कहते हैं कि कुदरती नजारों को देखने वाले, ताजी हवाओं को खाने वाले होते हैं जैसा गांव के सारे। पवन कुमार है, मानव साथ है। पर ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ जी जी। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ मतलब बेनिफिट पहुंचाई सकती है। कहना चाहते हैं इस पर मुझे को लेकर? सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर साहब का थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने ये फैसला जो है, जो कमेटी की हदबंदी का ये पे छोड़ा है, क्योंकि जनता की राय लेना उन्होंने उचित समझा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वो इसलिए कि ये जो फैसला जो है जनता को पूछ के ही लेना चाहिए, जनता की राय लेनी चाहिए, ना कि चंद बंदों की राय लेकर एक बंद कमरे के अंदर कोई फैसला लिया जाए। और उससे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे कोई जलास होता है, तो उसमें आम आदमी को कोई पता नहीं होता कि किस विषय में, किस मुद्दे पे ये सब होने जा रहा है। तो आम बंदे को बुलाया नहीं जाता, आम बंदे को उस चीज का पता नहीं चलता। अगर कोई स्कीम्स आती हैं तो उसका पता नहीं चलता। अगर कोई समस्या होती है तो उसको, उस समस्या को उठाने का किसी को पता नहीं चलता कि वो कहां उठाएगा, आम बंदा कहां जाएगा। तो मैं भी वार्ड नंबर 6 और 7 से बिलोंग करता हूं और मैं एक समाज सेवक हूं, पब्लिक के साथ जुड़ा हूं। और जो पब्लिक की परेशानियां हैं वो हम खुद जानते हैं, उनको वक्त पे उठाते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब ये ऐसा मौका आता है, जब अभी डायरेक्टर साहब इधर आए, तो हमें इन चीजों का बिल्कुल पता नहीं है कि डायरेक्टर साहब इधर आ रहे हैं। और हम तो क्या, बहुत सारे लोगों में रोष है, क्योंकि वहां कौन होते हैं, वहां वही लोग होते हैं जो डिपार्टमेंट के होते हैं, कि चंद बंदे, कोई एक आध वैसा होगा, नहीं तो आम बंदे को कोई पता नहीं होता। तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए, आम बंदे को पता होना चाहिए कि आज डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, चाहे कोई और मिनिस्टर आ रहा है, या कोई भी आ रहा है, ताकि आम बंदा उसके आगे अपनी राय रख सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी तरीके से जो अभी डायरेक्टर साहब इधर आए, आम बंदों को पता नहीं है, लेकिन वहां इसका एक मसला रखा गया कि जो वार्ड नंबर 6 और 7 पंचायत की है, वो इसको कमेटी में किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये बात कहूंगा कि कमेटी के करने से पहले 6 और 7 के जो लोग हैं, पब्लिक है, उनसे पूछा जाए। तो डायरेक्टर साहब ने इस बात को रखा, तो मैं डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। तो कुछ लोग, चंद लोग कह रहे होंगे, लेकिन कहने की मतलब यह है कि इसलिए कि पंचायत के अंदर हम लोग खुश हैं, हम जनता के साथ, हमारी जनता खुश है तो हम खुश हैं। क्योंकि आम आदमी जो है, गरीब आदमी, वो कमेटी के अंदर रहते हुए जो टैक्स हैं वो नहीं दे सकते। जैसे कि एक मकान बनाना है, एक कमरा बनाना है, तो उसके लिए कई टैक्स हैं, जे हाउस टैक्स है, जे गैलरी का टैक्स है, जे स्लैब का टैक्स है। तो ऐसा पंचायत में नहीं है। पंचायत में जो भी गरीब आदमी कोई ऐसे इधर उधर से बेचारा करके कोई कमरा बनाता है, तो आंखें मीच के बना लेता है, उसको कोई इधर उधर का खर्चा नहीं देना पड़ता। तो इसलिए वो लोग खुश हैं, हम भी उनके साथ खुश हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि जहां हमारा 500-550 लोग वहां हैं 6 और 7 में, उनके साथ हम भी खुश हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ये इलाका जो है वो पंचायत में ही रहना चाहिए। मैं
सतपाल भंडारी, ब्लॉक प्रेजिडेंट कांग्रेस नगरी पड़ोल। मैं तो पहले सारे को पहले मैं सबका जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करना जिन्हें मिगी अपने स्टूडियो पर सद्दी है तो ऐसी जी एक महत्वपूर्ण राय है उहदे च कुछ बोलने वाला आख्या। तो सारे को पहले जिहड़ा तुसी प्रश्न सवाल किया है ये 2003-4 च भी एक साड़ी जी म्यूनसिपल कमेटी कांग्रेस के अंडर प्रेजिडेंटशिप कन्नै चला करती ही और कांग्रेस का उसले प्रेजिडेंट हा उन्हें भी ये प्रयास किया हा कि साड़ी जी म्यूनसिपैलिटी है हदूद जी है उधर गूंद मतलब जिथे टोल प्लाजा है देवी का बाग हो गया या इधर साढ़े साइड पर मतलब गुजरे के जोड़े घर ने इतों तक दूआ इतों गूंद के मोड़ तक इतों तक जी है मतलब हदबंदी वधाई आ। बड़े 2-4 बड़े बारी उन्हें साढ़े जोड़े कांग्रेस के प्रधान है उन्हें बड़ा ये हिस्सा लिया और गौरमेंट की अवगत कराया। और मिगी अज बड़ी खुशी हुआ करती है कि शनिचरवार साढ़े जोड़े लोकल बाडी के डायरैक्टर रहे वो इत्थे इस प्रयास वास्ते आए दे जोड़ा कि कई सालों का प्रयास चला करता उहदे वास्ते आए और उन्हें जोड़े मौजूदा साढ़े म्यूनसिपल कमेटी के टाउन के मैंबर ने उन्हें की करने लिया और जोड़े 6 और 7 वार्ड के जोड़े मैंबर है जोड़े विलेज च पाउंदे ने उन्हें भी करने लिया उनकी राय पूछी। और दूआ उन्हें मैं तो डायरैक्टर लोकल बाडी का बड़ा ही एक थैंक्स करना जिन्हें एक ऐसा निर्णय लिया कि लोगों की जिहड़ी राय है वो लिती जाए इस फैसले पर। मैं इस गल का स्वागत करना क्योंकि जिहड़ी एक डेमोक्रेसी होंदी है डेमोक्रेसी जिहड़ी है लोगों की आवाज़ कन्नै ही वो जिहड़ा है काम होण ते अच्छी एक अच्छी डेमोक्रेसी जिहड़ा उसी आख्या जाता है। मैं और मिगी ये भी पता लगा कि जिहड़े डायरैक्टर साहब ने कोई कमेटी बनाई या जिहड़े कोई ब्लॉक डिवेलपमेंट अफसर की आखी है तो उन्हें कोई उत्थे पंचायत विच नुमाइंदे भेजे। उन्हें ये नहीं मिगी पता लगा भी अज उन्हें रिपोर्ट नैगेटिव दी है या पॉजिटिव दी है पर मिगी ये पता लगा कि उन्हें उनके प्रयास करने कुछ नुमाइंदे जिहड़े है वो गए और उन्हें उत्थे लोगों की राय जानी। इहदे मैं बहुत ही डायरैक्टर साहब का बड़ा थैंक्स है और मैं ये चाहना जिहड़ी मेरी अपनी जाती राय है मेरी जाती राय है कि एक लोगों की एक म्यूनसिपैलिटी शामिल करना है जिन्हें 6 और 7 वार्ड की तो उहदे लोगों की जिहड़ी राय है वो लेना जिहड़ा बड़ी जरूरी है। जिहदे विच अगर लोग आखदे ने कि असीं म्यूनसिपैलिटी च आउणा चाहते हैं तो उनका मोस्ट वैलकम है। अगर नहीं आखदे तो मजबूरन या उन्हें कोई होर कोई मतलब है आखी है तो वो नहीं आना चाहते तो विलेज भी रह सकते हैं। पर मैं एक अपील करगा कि एक म्यूनसिपैलिटी का दर्जा और ग्रां का दर्जा जिहड़ा है वो उनके बड़े एक वक्रे वक्रे पहलू होंदे ने। अगर वो साथी जिहड़े ने म्यूनसिपैलिटी च आना चाहते हैं मैं तो उन्हें आखगा कि वो बड़े सालों का प्रयास आ साड़ा भई अबंदी जी एक म्यूनसिपैलिटी में शामिल हुई आ तो अगर वो चाहते हैं कि आना असी तो उनका वेलकम है। अगर नहीं आना चाहते तो असी उन्हें मजबूर भी नहीं करगे। और मैं गौरमेंट की ये भी अपील करना चाहना कि उन्हें लोगों की राय के बगैर उन्हें शामिल नहीं किया जा क्योंकि अगर लोग चाहते हैं कि मैं असी म्यूनसिपैलिटी शामिल होना तो उनका वेलकम है। अगर नहीं चाहते तो उन्हें बिल्कुल कोई मजबूर और दबाव नहीं पाया जा। मैं थोड़ा थैंक्स करना और शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। देखा जा रहा है कि आपका जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कमेटी नगरी जो है वो अपनी हदबंदी बढ़ाने के लिए आपके क्षेत्र को अपने साथ मिलाना चाहती है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है कि आप लोग म्यूनसिपल कमेटी में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें कहा गया कि वो लोग एग्री नहीं है कि वो म्यूनसिपल कमेटी में जाना चाहते हैं।
तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी क्षेत्र से आते हैं, वार्ड नंबर 6 से आते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आम लोगों की राय जाने और उनकी ओर से क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। पूछी तो यू आर मोस्ट वेलकम। जहाँ तक बात जो है पंचायत की है, जैसे आपने हदबंदी की बात बोली है, तो मैं डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने अपना टाइम निकाल के तो जहाँ पे दौरा किया इस इलाके का और इस इलाके को पूरा देखा गौर से कि जहाँ कौन कौन सी कमियाँ हैं या किस किस्म का सुधार हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल इस पर वो व्यू है वो यही रहेगा कि हम कमेटी के साथ ही जाना चाहेंगे, म्यूनिसिपल कमेटी नगरी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि नो डाउट हम पंचायत में हैं, लेकिन पंचायत हमें किसी किस्म की फैसिलिटी जो है वो अवेल कराने में असमर्थ रही है। हमने 2-3-4 बार पंचायत में वोट डाला है, नो डाउट हम पंचायत में हैं और पंचायत में ही वोट डालते हैं, लेकिन पंचायत की पोजीशन ये है कि पंचायत के चेयरमैन तक भी ये पोजीशन नहीं है कि वो जहाँ एक डस्टबिन भी प्रोवाइड कर सके कि जहाँ पर वो लोग इस्तेमाल करें। जब हम किसी अथॉरिटी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप पंचायत में हो, जब कमेटी से बात करते हैं कि वो लोग बोलते हैं आप कमेटी में हो। ना हमें पंचायत की फैसिलिटी मिल रही है ना कमेटी की फैसिलिटी मिल रही है। तो ये बेटर है कि जैसे हदबंदी हो रही है तो हमारा एरिया भी कमेटी में आ जाए, तो हम कमेटी वालों को पूछने के लिए तो बने, जहाँ माननीय ईओ साहब बैठते हैं, चेयरमैन साहब बैठते हैं, बाकी मेम्बरान साहब सभी बैठते हैं, हम उनको बता सकते हैं कुछ ना कुछ। अभी पिछले दिनों कोरोना काल चला, खैर वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा वैक्सीनेशन के कारण थोड़ा कम हुआ, जहाँ पर फॉगिंग हो रही थी, तो ये मेरे घर पे भी फॉगिंग हुई, लेकिन वो मेरे पर्सनल लेवल से हुई। मतलब पंचायत का कोई नुमाइंदा जहाँ फॉगिंग कराने के लिए नहीं आया कि जी, चाहे पंचायत का कोई चेयरमैन है, पंचायत का कोई सरपंच है या कोई ऐसा कोई वार्ड मेंबर है कि जिसने इनिशिएटिव लिया होगा कि मैं अपनी पंचायत में फॉगिंग करवाऊँ, जाके किसी ने भी ये इनिशिएटिव नहीं लिया। हाँ, कमेटी वाले बंदे जो हैं वो अपनी कमेटी के अंदर फॉगिंग करवा रहे थे, तो सामने में बैठा था, तो मेरी शक्ल देख के वो मेरे पास आ गए, तो उन्होंने बोला कि हम भी आपके इधर सर फॉगिंग करेंगे भाई साहब। तो मैंने उनको बोला कि आप करिए। तो सिमिलरली मैंने जो इसके चेयरमैन साहब हैं जो हमारे पंचायत के, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि ये एरिया जो है जो पंचायत में आता है, आप काइंडली पंचायत की तरफ से जहाँ पर कोई डस्टबिन प्रोवाइड करवाइए। तो रिपीटेडली बहुत बार कहने के बावजूद भी कोई डस्टबिन लगाने इधर नहीं आया है, तो फिर उस पंचायत का हमें फ़ायदा क्या है, क्या लाभ है। तो अगर कोई साइन करवाने हैं, जब कुछ करवाना है, तो पर्सनल लेवल पे तो हमें कोई ना नहीं करेगा, लेकिन हमें एक ऑफिस का डेकोरम होता है, हम टाइम के ऑफिस में जाएं, अपना काम करवाएं, जैसे कि कमेटी के जो ऑफिसर्स बैठे हैं। तो आने वाली जो और स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर हम कमेटी में जाएं तो उसका अच्छा लाभ ले सकते हैं।